ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। तो भगवान की कृपा से एवं समस्त संतजनों वैष्णवजनों भक्तजनों आप सब श्रीमद् भागवत कथा रसपिपासु सुधीजनों के अनंतानंत कृपा से सहयोग से सदिच्छा से पूर्ण आशीर्वाद से हम लोग भगवान के दिव्य कथाओं का श्रवण निरंतर कर रहे हैं। चाहे कुछ बाधा विघ्न आए भी तो वो सब आप लोगों के सदिच्छा एवं आशीर्वाद से उन बाधाओं का अतिक्रम भी होता है। तो जैसे हम कल तक श्रीपाद हरिकृष्ण प्रभु जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के द्वितीय अध्याय का जो विषय वस्तु है, जो भक्ति तत्व है, भक्ति सिद्धांत है, उसको अत्यंत सावधान होकर के श्रवण कर रहे थे। एवं श्रीपाद हरिकृष्ण प्रभु जी अत्यंत प्रेमी भक्त हैं। वे अत्यंत प्रेमपूर्ण भक्तिपूर्ण हृदय से उन बातों को प्रकाश कर रहे थे। उन बातों के जो तत्व है उसका परिप्रकाश हम लोगों को कर रहे थे। बहुत आनंद प्राप्त हो रहा था। तो उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए
मैं आप सबकी सबके आशीर्वाद की कृपा कर प्रार्थना करते हुए आगे की कथा का शुभारंभ करना चाहूँगा। तो जैसे हम लोग द्वितीय अध्याय में मुख्यतः यही विषय है कि परधर्म क्या है। सर्वश्रेष्ठ धर्म भक्ति महारानी है, अर्थात भक्ति ही पुरुष का, मनुष्य मात्र का, सवै पुंसाम, तो मनुष्य मात्र का परम धर्म श्री भक्ति ही है, ऐसा कहा गया। और उस भक्ति से, वो भक्ति जब भगवान श्री वासुदेव के प्रति, भगवान श्री नारायण के प्रति, श्री कृष्णचंद्र भगवान के प्रति वो भक्ति अनुष्ठित होती है, तो भक्ति अपने आप ज्ञान एवं वैराग्य को उत्पन्न कर देती है। ज्ञान एवं वैराग्य को प्राप्त करने के लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। इस बात की चर्चा काफी विस्तृत रूप से एवं मनोरम ढंग से एवं शास्त्रीय प्रमाणों के साथ इसकी चर्चा हुई। उसके बाद अगर ये जो सर्वश्रेष्ठ धर्म, परम धर्म, वो अगर भगवान के लिए ना हो तो धर्म होने के बावजूद वो श्रम ही हो जाता है, अर्थात उससे केवल श्रम ही लाभ होता है, उसका कोई अच्छा फल नहीं होता है। इसलिए जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, परम धर्म है, श्री भक्ति है, उसका अनुष्ठान भगवान के लिए करना चाहिए। किसी और के लिए, किसी मानी व्यक्ति के लिए, किसी संपन्न व्यक्ति के लिए या अन्य अन्य देवताओं के लिए भी करने की आवश्यकता नहीं है। वो भगवान के चरणारविंद में वो भक्ति होनी चाहिए, इस तरह की बात कही गई है। और उसके बाद धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो चतुर्वर्ग हैं, 4 पुरुषार्थ हैं, उनका भी स्वरूप और उनका भी कार्य कारण भाव, इनका स्वरूप क्या है और किसके प्रति कौन कारण है, कौन किसका कार्य है, इसका भी निरूपण विस्तृत रूप से हुआ है। और उसके बाद जीवस्य तत्व जिज्ञासा, यह भी बात हुई है। अर्थात जीव का, अर्थात इस संसार में मनुष्य को जीने का एकमात्र ही फल है कि वो तत्व की जिज्ञासा करे। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी, अर्थात दूसरा कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत भी नहीं है और वो बाध्य भी नहीं है। तो वो केवल तत्व पदार्थ को जानने की इच्छा उसको करना चाहिए। और तत्व पदार्थ क्या है? वदन्ति तत्तत्वविद तत्व यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सज्जते। इस श्लोक के द्वारा अद्वय ज्ञान को ही परम तत्व कहा गया। और वो अद्वय ज्ञान कुछ लोगों के लिए ब्रह्म के रूप में प्रतिभाषित होता है, कुछ लोगों के लिए परमात्मा के रूप में प्रतिभाषित होता है, और वही अद्वय ज्ञान तत्व भक्तों के लिए भगवान के रूप में प्रकाशित होता है। इसकी चर्चा हुई। और तच्छ्रद्दधाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया, अर्थात वह जो परतत्व है उसको पश्यन्ति, अर्थात उसको अनुभवन्ति, प्रत्यक्षतया अपरोक्षतया अनुभवन्ति, किसके द्वारा? न भक्त्या। कैसी भक्ति? श्रुत गृहीतया, जो भक्ति श्रुत है एवं गृहीत है, अर्थात जिस भक्ति का श्रवण किया गया है गुरुमुख से और गृहीत किया गया है, अर्थात मननादि किया गया है, बारंबार जिसका अनुष्ठान किया गया है, अर्थात जिसको सावधानतया जिसका आचरण अनुष्ठान किया गया है, ऐसी भक्ति के द्वारा उस परतत्व का बोध होता है। यहाँ तक की बातें अत्यंत मार्मिक ढंग से, अत्यंत स्पष्टता के साथ एवं आप लोगों को साथ में लेकर के, अर्थात आप लोग उसमें भी श्लोकों का उच्चारण, व्याख्याओं का उच्चारण एवं प्रश्न उत्तर आदि ढंग से बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। अगले श्लोक में हम लोग प्रवेश करेंगे, उसका स्मरण करेंगे। अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्
अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। अर्थात जो धर्म है और स्वनुष्ठित धर्म है, स्वनुष्ठित का मतलब हुआ सुष्ठु रूपेण साधुत्वेन अर्थात दोषादि राहित्येन वैगुण्य राहित्येन, अर्थात जो धर्म विगुणतादि को छोड़ करके, अर्थात जिस धर्म में कोई भी दोष नहीं है, निर्दुष्ट रूप से निर्दोष के साथ दोषाभाव के साथ जो धर्म अनुष्ठित है, किसके द्वारा? न पुंभी अर्थात मनुष्य मात्रों के द्वारा, मात्र के द्वारा, अर्थात मनुष्यों के द्वारा वर्णाश्रम विभागसः अर्थात वर्णोचित एवं आश्रमोचित जो धर्म, यहाँ धर्म का अर्थ हम लोग कर्म ऐसा कह सकते हैं, अर्थात वर्णोचित जो कर्म एवं आश्रमोचित कर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए शास्त्रों में जिस कर्म का विधान किया गया है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ एवं सन्यासी के लिए जिस कर्म का या जिस धर्म का निर्देश शास्त्रों में किया गया है, वो चाहे स्वनुष्ठित हो, अर्थात अत्यंत निर्दोषता के साथ, अत्यंत कुशलता के साथ, अत्यंत प्रवीणता के साथ अनुष्ठित जो धर्म है, तो उसका फल क्या है? जितने भी वर्णाश्रम धर्म है उसका अत्यंत सद्रूपेण निर्दोषतया जो अनुष्ठान है, उस अनुष्ठान से क्या फल मिलने वाला है? कहते हैं उसका अनुष्ठान का फल हरितोषणम, अर्थात भगवान को प्रीत करना, अर्थात भगवान को संतुष्ट करना ही उस धर्माचरण का फल है। इसी बात को श्री सूत गोस्वामी शौनक आदि को बता रहे हैं। अर्थात शौनक आदि महर्षि जिन्होंने सूत गोस्वामी से इतने सारे प्रश्न पूछे थे, 6 प्रश्न पूछे थे, तो उन प्रश्नों का यह एक उत्तर है। अर्थात उस प्रसंग में श्री सूत गोस्वामी कह रहे हैं द्विज श्रेष्ठ, अर्थात हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे तपस्वी श्रेष्ठ, तो उस कर्म का अर्थात वर्णाश्रम जो कर्म है या वर्णाश्रम जो धर्म है, वो अगर अत्यंत साधुतया अनुष्ठित है तो उसका फल है भगवान को संतुष्ट करना। इसी बात को हम लोग बारंबार श्रवण कर रहे हैं। अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। तो इसकी जो श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या है, उस व्याख्या का हम लोग अभी श्रवण करेंगे। धर्मस्य फलम भक्ति ही नार्थ कामादिकम इति इमं अर्थम उपपाद्य उपसंहरति। अर्थात धर्मस्य फलम भक्ति ही नार्थ कामादिकम, धर्मस्य फलम भक्ति ही, तो श्रीधर स्वामी पाद कहना चाहते हैं धर्म का अर्थात वर्णाश्रम धर्म का फल क्या है? ना धर्मस्य फलम भक्ति ही, अर्थात भगवत भक्ति ही धर्म का फल है। नार्थ कामादिकम इति इमं अर्थम उपपाद्य उपसंहरति, अर्थात इसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसका उपादान भी किया गया। अब इस श्लोक के द्वारा अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा उसका उपसंहार भी किया जाता है। अर्थात वर्णाश्रम धर्म का फल भक्ति है, यह पहले प्रतिज्ञा की गई और उसके बाद उसका उपादान किया गया। अब इस श्लोक के माध्यम से उसका उपसंहार किया जा रहा है। इसी बात को श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं
धर्मस्य फलम भक्ति ही नार्थ कामादिकम। कहाँ कहा गया धर्मस्य फलम भक्ति ही? न सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोख्यजे। अर्थात यतः धर्मतः, जिस धर्म से अधोक्षज भगवान में भक्ति उत्पन्न हो वही परम धर्म है। तो इसका यही मतलब हुआ, धर्म का फल है भक्ति, धर्म से भक्ति प्राप्त करनी चाहिए। धर्म से फलम भक्ति न अर्थ कामादिकम, अर्थात धर्म का फल न अर्थ है न काम है, क्योंकि धर्म से ह्यापवर्ग्यस्य, धर्म जो है वो उसका फल है अपवर्ग। तो अपवर्ग का एक अर्थ भक्ति भी है। अपवर्ग का अर्थ तो प्रसिद्ध अर्थ मोक्ष है, लेकिन अपवर्ग का अर्थ भक्ति है, इसका उपोपादन किया गया है। तो इसका यही मतलब हुआ कि धर्म का फल है भक्ति। धर्म से फलम भक्ति ही न अर्थ कामादिकम इति इमम अर्थम उपोपाद्य, अर्थात इस बात का उपोपादन किया गया, धर्म का फल क्यों भक्ति है, और धर्म से भक्ति अगर उत्पन्न ना हो धर्म बेकार है, वो केवल श्रम मात्र है, इसकी चर्चा की गई। उसी का उपसंहार यहाँ किया जाता है। अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। तो यहाँ इस श्लोक में जो हरितोषण, हरितोषण शब्द का प्रयोग किया गया है, उस शब्द की व्याख्या करते हुए श्री श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, हरितोषण का मतलब हरे है आराधनम, भगवान की आराधना ही भगवान का तोषण है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की आराधना करने से, सेवा करने से वो तुष्ट हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। सेवा बहुत बड़ा अस्त्र है। सुवर्ण पुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम। अर्थात इस संसार में स्वर्ण का पुष्प जहां तहां प्रकाशित है, विकसित है, अर्थात कहीं भी है, तो उस सुवर्ण पुष्प को प्राप्त करने के लिए सेवा बहुत बड़ा अस्त्र है। तो यही जो सेवा जो भगवान को अत्यंत प्रिय है, इसलिए हरितोषण का अर्थ हुआ, हरितोषण शब्द का अर्थ हुआ हरि सेवनम। तोषण और सेवन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, यद्यपि सेवा से, हरि की सेवा से हरि की तुष्टि होती है, लेकिन कार्य और कारण में अभिन्नत्व का आरोप करके श्री चक्रवर्ती पाद ऐसा कहना चाहते हैं, हरितोषण का मतलब हरे है आराधन। आराधन अगर हो गया तो हरितोषण हो गया, उससे अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। हरितोषणम हरे है आराधनम संसिद्धि फलम, अर्थात स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। अर्थात जितने भी वर्णाश्रमोचित कर्म है, उन कर्मों के द्वारा भगवान को संतुष्ट करना ही उस कर्म की सफलता है, उस कर्म की संसिद्धि है। हम लोग जानते हैं श्री श्रीधर स्वामी पाद अत्यंत अल्प शब्दों से ही अपनी बात कहते हैं। तो इस श्लोक पर आपने और ज्यादा कुछ नहीं लिखा, लेकिन हमारे चक्रवर्ती पाद बहुत दीर्घ व्याख्या इस पर लिख रहे हैं, तो उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कहीं भी कोई अरुचि हो या आप लोगों को कुछ बताना हो या कुछ जानना हो, क्योंकि केवल मैं ही उसका उत्तर दूंगा ऐसा नहीं है। हमारे आदरणीय हरिकृष्ण प्रभु जी भी हैं, जयकांत प्रभु जी भी हैं, और भी वैष्णव जन संत जन हैं। कहीं भी कोई प्रश्न हो या मन में कोई भी अरुचि हो तो आप लोग तुरंत हमको रोक लीजिएगा, तो उसमें हम आनंदित होंगे, और बात जब खुल करके आएगी, चर्चा होगी, तो बहुतों को उसका लाभ होगा। इसलिए आप लोगों को यह आमंत्रण है कि जहाँ भी जरूरत हो आप लोग रोक लीजिएगा। अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। तो ये तो हम लोग ने
श्रीधर स्वामीपाद की व्याख्या का अध्ययन किया। अब श्री चक्रवर्ती पाद अपनी व्याख्या में क्या लिख रहे हैं उनका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तदेवं धर्म स्वनुष्ठित इत्यादिना कर्मण श्रमत्वम एव ज्ञान योगयोरपि। हाँ, तो श्री चक्रवर्ती पाद कहना चाहते हैं तदेवं, अर्थात इस श्लोक की जो भूमिका है, इस श्लोक का जो उपक्रम है, इसमें चक्रवर्ती पाद इसका उपक्रम काफी लंबा है। अर्थात यह श्लोक, यह पद्य किस प्रसंग में आया उसकी भूमिका श्री चक्रवर्ती पाद दे रहे हैं। तो चक्रवर्ती पाद का कहना है तदेवं धर्म स्वनुष्ठित इत्यादिना कर्मण श्रमत्वमेव, क्योंकि जिस श्लोक का भी हम चर्चा कर रहे थे, धर्म स्वनुष्ठित पुंसां विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। तो धर्म स्वनुष्ठित पुंसां, अर्थात पुंसां जो धर्म, अर्थात मनुष्य मात्र का जो धर्म, वो वर्ण धर्म हो या आश्रम धर्म हो, धर्म स्वनुष्ठित पुंसां विश्वक्सेन कथासु, अर्थात भगवान की कथा में अगर वह धर्म रति उत्पन्न नहीं कर रहा है तो वो धर्म क्या है, वो तो श्रम ही है। तो यहाँ धर्म शब्द से हम लोग लेंगे कर्म। धर्म स्वनुष्ठित, धर्म का मतलब है कर्म। कैसा कर्म? न वर्णोचित कर्म एवं आश्रमोचित कर्म। धर्म स्वनुष्ठित, अत्यंत सुष्ठु तरीके से, अत्यंत साधु रूप से अगर अनुष्ठित है, लेकिन वह धर्म भगवान की कथा में रति को उत्पादन नहीं कर रहा है, अर्थात भगवान की कथा श्रवण करने की जो उत्कंठा है, जो आकांक्षा है, उस उत्कंठा एवं आकांक्षा को उत्पन्न अगर नहीं कर रहा है धर्म, चाहे वो धर्म कितना भी सुष्ठु तरीके से सम्यक्तया अनुष्ठित क्यों ना हो, लेकिन वह तो केवल श्रम मात्र है। देखिए वहां पर भी यही स्वनुष्ठित है, धर्म स्वनुष्ठित, और यहाँ भी स्वनुष्ठित है। तो इसलिए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं तदेवं धर्म स्वनुष्ठित इत्यादिना कर्मण श्रमत्वमेव। कर्मण माने धर्मस्य, अर्थात श्री चक्रवर्ती पाद का अभिप्राय यह है धर्म स्वनुष्ठित, इस श्लोक में जो धर्म शब्द है उसका अर्थ है कर्म। इसलिए कह रहे हैं तदेवं धर्म स्वनुष्ठित इत्यादिना कर्मण श्रमत्वमेव। क्यों वहां धर्म का श्रमत्व की बात कही गई है और चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि कर्म का श्रमत्व है? इसका यही मतलब हुआ कि श्री चक्रवर्ती पाद धर्म शब्द का अर्थ यहाँ कर्म कहना चाहते हैं। तदेवं धर्म स्वनुष्ठित इत्यादिना कर्मण श्रमत्वम एव। एक बात तो ये हो गई कि जो कर्म है, वर्णाश्रमोचित कर्म है, वह श्रम ही है। अगर उससे भगवान के कथा श्रवण में रुचि उत्पत्ति नहीं होती, कथा श्रवण की आकांक्षा उत्पन्न नहीं होती। यहाँ कथा श्रवण जब कहा गया है वो एक उपलक्षण है। कहने का मतलब यह है वर्णाश्रमोचित धर्म से यानी कर्म से कथा में अगर भगवान की लीला कथा में अगर रुचि उत्पन्न नहीं होती है, वो श्रम है। यहाँ कथा का मतलब है कि भक्ति में, अर्थात भगवत भक्ति में, अर्थात भगवान नाम करने में, भगवान की कथा श्रवण करने में, भगवान की कथा को कहने में, या भगवान के अर्चना आदि करने में, श्री विग्रह का दर्शन करने में, अर्थात भगवान के मंदिरों को जाने में अगर रुचि ना हो, अर्थात भक्ति में रुचि उत्पन्न न हो, भक्ति के प्रति आकांक्षा उत्पन्न न हो, भक्ति को लाभ करने की अभिलाषा अगर न हो, तो ऐसा जो धर्म है या ऐसा जो कर्म है वह तो श्रम ही है। ऐसा कहने के बाद श्री चक्रवर्ती पाद आगे कह रहे हैं ज्ञान योगयो अपि श्रेय श्रुतिम भक्तिम उदस्यते विभो इति नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम इति पुरेह भूमन बहवोपि योगिना इत्यादिभ्यो भक्त्या विना श्रमत्वम एव। श्री चक्रवर्ती पाद कहना चाहते हैं धर्म यानी कर्म,
धर्म स्वनुष्ठित, इस श्लोक में जो धर्म शब्द है उसका अर्थ हुआ कर्म। कर्म श्रम होता है, अर्थात कर्म केवल श्रमप्रद होता है, अर्थात वह केवल कष्ट ही देता है अगर ऐसा कर्म भगवान की भक्ति में आकांक्षा उत्पन्न नहीं करता है, भगवत भक्ति को प्राप्त करने की इच्छा को उत्पन्न अगर नहीं करता है, ऐसा धर्म केवल श्रम ही है। ऐसा कहने के बाद कहते हैं केवल कर्म ही श्रम नहीं होता है, ज्ञान और योग जो कर्म से काफी उत्कृष्ट है, कर्म की जो स्थिति है उससे उत्कृष्ट स्थिति है ज्ञान की एवं योग की, तो वे भी श्रम ही हैं, वे भी बेकार ही हैं। कर्म तो बेकार है ही है, कर्म तो भक्ति के बिना अर्थात भक्ति जनक हुए बिना कर्म श्रम ही होता है। उसी तरह से जो उत्कृष्ट साधन है यानी योग एवं ज्ञान, जिसको अत्यंत उत्कृष्ट साधन कहा गया है, वे भी श्रम ही हैं, वे भी निष्फल ही हैं। क्योंकि कैसे ऐसा आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? कहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं, चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, ये ऐसा तो साक्षात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अर्थात भक्तों के भक्ति मार्ग के प्रधान जो आचार्य हैं श्री ब्रह्मा जी, वे भी इसी बात को ही कह रहे हैं, अर्थात ज्ञान भी निष्फल है भक्ति के बिना और योग भी निष्फल है भक्ति के बिना। कैसे? तो यहाँ पर जो प्रसिद्ध ब्रह्मस्तुति है 14 अध्याय में 10वें स्कंद के, वहां कहा गया है ज्ञान योगयो अपि श्रेयः श्रुतिम भक्तिम उदस्यते विभो, श्रेयः श्रुतिम भक्तिम उदस्यते विभो, क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये, तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते, नान्यत यथा स्थूल तुषाबघातिना। यह पद्य बार बार आया है, हम लोगों ने बार बार इसकी व्याख्या भी की है, इसकी चर्चा भी की है। तो वहां ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं श्रेयः श्रुतिम भक्तिम उदस्यते विभो, शायद कल भी इस पद्य की चर्चा हुई थी। हे विभो अर्थात हे भगवान, भक्तिम उदस्य, अपास्य था कल शायद कुछ, भक्तिम उदस्य अर्थात भक्ति को छोड़ करके। कैसी भक्ति? भक्ति के लिए एक अत्यंत मार्मिक विशेषण दिया गया है, श्रेयः श्रुतिम, दंत्य समय रुकार है, श्रुति का मतलब श्राव, अर्थात समस्त श्रेयों का अर्थात समस्त कल्याणों की श्रुति अर्थात प्रश्रवण अर्थात प्रवहन अर्थात समस्त कल्याणों का प्रवाह जिस भक्ति से होती है वह भक्ति है श्रेयः श्रुति। श्रेयसाम श्रुति ही यस्याह सा श्रेय श्रुति ही ताम श्रेय श्रुतिम भक्तिम, अर्थात समस्त श्रेय का। तो यहाँ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद श्रेय शब्द का क्या अर्थ कर रहे हैं? श्रेयांसी ज्ञान कर्मादि नाना साधन साध्यानि फलानि। श्रेय शब्द का क्या मतलब है? हम लोग सुनते हैं श्रेयस्कर, यह जो आपने कहा या आपका यह जो कर्म है अत्यंत श्रेयस्कर, यह जो मार्ग है यह श्रेयस्कर मार्ग है अर्थात कल्याणकर मार्ग है। तो उसको व्याख्या करते हुए, उसको स्पष्ट शब्दों में इसके अर्थ का निरूपण करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं श्रेय का मतलब ज्ञान कर्मादि नाना साधन साध्यानि फलानि, अर्थात संसार में कल्याण के जितने भी साधन हैं तत्त साधनों से प्राप्त होने वाला जो फल है वह है श्रेय। और ऐसा जो श्रेय है अर्थात समस्त फल, समस्त साधनों का जो परिपक्व फल, उसकी श्रुति कहाँ से होती है? श्रुति का मतलब उसका प्रवाह कहाँ से होता है, उसका प्रश्रवण कहाँ से होता है? न भक्ति से होता है। इसलिए भक्ति महारानी जो है वह श्रेयः श्रुति, श्रेयः श्रुतिम भक्तिम उदस्य ते विभो,
हे विभो, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हे नंदनंदन, हे यशोदानंदन, ते भक्तिम उदस्य, आपकी भक्ति को छोड़ करके, कैसी भक्ति आपकी, न श्रेय श्रुति, श्रेय माने समस्त साधनों का जो फल है उसका प्रश्रवण, उसका प्रवाह जहां से होता है, जिस भक्ति से प्रश्रवण होता है, प्रवाह होता है समस्त कल्याणों का, ऐसी भक्ति को छोड़ करके, श्रेय श्रुतिम भक्तिम उदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये के बलबोध लब्धये। भक्ति को छोड़ करके वो लोग क्या करते हैं, जो लोग ज्ञान की परंपरा में ज्ञान लाभ की कोशिश करते हैं, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान हो जाए, सर्वम खलु इदम ब्रह्म ऐसा ज्ञान हो जाए, ब्रह्म को छोड़ करके दूसरा वस्तु नहीं है, अर्थात केवलाद्वैतवाद का जो सिद्धांत है, अर्थात सर्वम खलु इदम ब्रह्म ऐसा बोध हो जाने से जीव अविद्या से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करता है, अर्थात चतुर्थ पुरुषार्थ को प्राप्त करता है। ऐसी कामना या ऐसी चेष्टा जो लोग करते हैं, कैसा, भक्ति को छोड़ करके, श्रेय श्रुतिम भक्तिम उदस्य केवल बोध लब्धये, श्रेय श्रुतिम भक्तिम उदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये। क्योंकि बोध लाभ ऐसा नहीं होता है, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होना यह अत्यंत क्लेशकर व्यापार है, अर्थात अत्यंत क्लेश है। क्यों, अहम ब्रह्मास्मि कैसे संभव है, मनुष्य को देह में जो आसक्ति है, गेह में आसक्ति है, पति पुत्र आदि के प्रति जो अत्यंत सुविरूढ़ मूल आसक्ति है, जिसका मूल अत्यंत दृढ़ रूप से जमीन में गड़ा हुआ है, तो ऐसी जो आसक्ति है, अर्थात ऐसा जो बोध है, ऐसी जो आसक्ति है, उसको छोड़ करके उसका कैसा अनुभव होगा कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं पंडित नहीं हूँ, मैं धनवान नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो केवल अद्वैत ब्रह्म ही हूँ, ऐसा बोध होना संभव नहीं है। फिर भी लोग ऐसा बोध प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, तो उनको फल मिलता क्या है ना, क्लिश्यन्ति जे के बलबोध लब्धये, उनका क्लेश ही मिलता है। क्लिश्यन्ति अर्थात क्लेशम अनुभवन्ति, क्लेशम प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः, क्लिश्यन्ति ये के बलबोध लब्धये। तो ऐसा बोध लब्ध है जब क्लिश्यन्ति अर्थात क्लेश पूर्वकम चेष्टन्ते तेषां फलम किम भवति, को लाभः तेषां भवति, तेषां असौ क्लेशल एव शिष्यते, अर्थात उनका वो जो परिश्रम है या वो जो बोध तथा कथित बोध है, क्लेशलः एव शिष्यते, क्लेशल का मतलब है क्लेशदाता, क्लेश को ही देने वाला है, अर्थात कष्ट ही देता है। तेषां असौ क्लेश, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। प्रणाम। चौपाई में से 3 पाद कहना चाहता हूँ, गोस्वामी जी की इससे मिलती जुलती है। सुनाइए सुनाइए। केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि, ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी, खोजत आकु फिरहि पय लागी। जय सिया राम, प्रणाम। हाँ, बहुत अच्छा। क्या क्या छोड़ करके पय लागी करते हैं, कामधेनु गृह त्यागी। हाँ 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 हाँ, कामधेनु का दुग्ध छोड़कर केवल जल पीने के लिए, जल प्राप्त करने के लिए इतना परिश्रम करते हैं, बहुत अच्छा। आंख 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 एक मदार का दूध होता है, जो लग जाए तो आंख फूट जाती है। ओ, और एक बार समझाइए। ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी, खोजत आकु फिरहि पय लागी। माने दूध के लिए मदार के पौधे को ढूंढते हैं, जबकि घर में कामधेनु उपलब्ध है। अच्छा, वो भी दूध कहलाता है, उस पौधे का जो रस है शायद, दूध निकलता है सफेद उससे। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो देखिए, हम लोग तो यही मानते हैं कि गोस्वामी जी की जो रचना है उसमें जो तात्विक बातें हैं वो तो श्रीमद् भागवत से काफी मिलते जुलते हैं, और गोस्वामी जी निसंकोच रूप से यहाँ से सब लिए हुए हैं।
और वो कहने में कोई संकोच भी नहीं करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी की जो रचना है वो श्रीमद् भागवत की एक तरह से व्याख्या है। तो आपने ऐसा सुना करके श्रीमद् भागवत की इस जो अभिप्राय है इसको आपने स्पष्ट किया, बहुत अभिनंदन आपका। तो इसलिए कह रहे हैं क्लिश्यन्ति जे के बलबोध लब्धे तेषाम असौ क्लेशलह एव शिष्यते। अर्थात शिष्यते अर्थात उनको अंत में रिजल्ट के रूप में, फल के रूप में क्या मिलता है? क्लेशलह एव शिष्यते। क्लेशम लाति अर्थात ददाति इति क्लेशलह, अर्थात क्लेशद ही होता है, कष्ट ही मिलता है। इसीलिए जो लोग बुद्धिमान होते हैं, जो लोग थोड़ा सा ज्यादा तेज होते हैं, वे लोग ये सब अनर्थक परिश्रम न करके भगवान की भक्ति में लगे जाते हैं। भगवान की कथा श्रवण करते हैं, भगवान की कथा कहते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। तो ये जो थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं। लगता तो है कि ये बेवकूफ हैं क्योंकि ज्ञान की चर्चा नहीं करते हैं, ये तो बोध की चर्चा नहीं करते हैं। बोध की चर्चा करने वाले तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, और ये लोग मंदिर जाने वाले, हरिनाम करने वाले, ये सामान्य हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अत्यंत चतुर लोग जो होते हैं वो भगवान की भक्ति कर पाते हैं। इसलिए वो ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यत यथा स्थूल तुषाभ घाति नाम। स्थूल तुषाभ घाति नाम, स्थूल तुष का कोई अवघात करे, अवघात का मतलब है कूटना। तो स्थूल तुष का यहाँ पर व्याख्याकारों ने यहाँ कहा है कि अल्प अन्न को छोड़ करके रेडीमेड, अर्थात 2 किलो 5 किलो 10 किलो चावल दिया जाता हो, थोड़ा सा अन्न दिया जाता हो, जिसको लेकर के वो भात बना करके, उसका खाद्य बना करके वो अपनी क्षुधा को दूर कर सकता है। उसको छोड़ करके कोई बेवकूफ अगर कहे कि ना हमको 20 किलो का भूसा चाहिए, तो वो मूर्ख ही कहलाएगा, अर्थात उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए स्थूल तुष, स्थूल तुष अर्थात परिमाण में, आकार में ज्यादा तुष। 2 किलो चावल को छोड़ करके 20 किलो अगर तुष भूसा अगर कोई संग्रह करे और उसको कूट करके उसमें से कुछ लाभ करने की इच्छा करे, तो बेवकूफ कहलाता है एवं उसका परिश्रम ही होता है, उससे कुछ आने जाने वाला नहीं है। एक तो ऐसा है। स्थूल तुष का एक यह भी अर्थ हो सकता है, हम ऐसा लगता है, जब धान से तुष निकल जाता है, अर्थात जब चावल आ जाता है, उसके बाद जो तुष निकलता है वो सूक्ष्म तुष है। सूक्ष्म तुष का मतलब वो पतला पतला तुष होता है और उसमें साफ दिखता है कि चावल नहीं है, लेकिन वो एक धान्याकार तुष होता है, और देखने में तो धान जैसा होता है, लेकिन उसके अंदर में चावल होता नहीं है, तो वो शायद स्थूल तुष है। तो लोग इस भ्रम में रहते हैं शायद इसमें से चावल निकलेगा। अगर पतला जो तुष होता है, अर्थात धान से चावल निकल जाने के बाद जो अवशिष्ट तुष रहता है, वो तो सूक्ष्म तुष है, उससे स्पष्ट पता चलता है कि चावल इसमें नहीं है। शायद उसको कूटने का प्रयास थोड़ा बहुत जो अगर बुद्धिमान हो तो नहीं करेगा, लेकिन धान्य के आकार का जो तुष होता है, जिसको अभी कूटा नहीं गया है, या उसमें से चावल निकालने की कोशिश भी नहीं की गई है, वह स्थूल तुष है। वो भ्रम उत्पन्न करता है कि इसके अंदर चावल है। तो उस तरह का तुष का अगर 20 किलो कोई ले, 2 किलो 5 किलो चावल छोड़ करके, तो उसमें से 200 ग्राम चावल भी मुश्किल से निकलेगा या नहीं निकलेगा, संदेह है। तो स्थूल तुष का यह भी अर्थ हो सकता है, नान्यत यथा स्थूल तुषावघातिना। स्थूल तुष को तो छोड़ करके उसको दूसरा कुछ नहीं मिलता है, और परिश्रम के सिवा उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। मैं इस पद्य की आज श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या देख रहा था। चक्रवर्ती पाद ने एक बहुत सुंदर नृसिंह पुराण से एक सुंदर पद्य का उद्धरण श्री चक्रवर्ती पाद ने दिया है। उस पद्य को भी आप लोग श्रवण करिए, बहुत अच्छा पद्य है। कहते हैं, पत्रेषु पुष्पेषु फलेषु तोये स्वकृत लभ्येषु सदैव सत्सु भक्त्या सुलभ्ये पुरुषे पुराणे मुक्ति किमर्थम क्रियते प्रयत्न। श्री चक्रवर्ती पाद नृसिंह पुराण के इस पद्य का उद्धार इस श्लोक के प्रसंग में किए हैं।
कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को के माध्यम से पूरे जगतवासियों को, सभी को यह 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 जो सूत्र है, अर्थात यह जो जो रहस्य है, उसका प्रकाशन भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको कर दिया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मना। हमको पत्र, पुष्प और फल इतना चाहिए, अर्थात कोई दामी चीज, ज्यादा महंगी चीज, ज्यादा पैसा खर्च करके खरीदने वाली चीज हम नहीं चाहते हैं। हमको इतना देने से हम संतुष्ट हो जाते हैं। और आगे भगवान क्या संतुष्ट हैं उसकी चर्चा तो बाद में होगी। पहले पत्र, पुष्प, फल, इन 3 चीजों की चर्चा गीता में की गई है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो उसी प्रसंग को लेकर के यहाँ पर नृसिंह पुराण में कहा गया है, पत्रेषु पुष्पेषु फलेषु तोये स्वकृत लभ्येषु। अर्थात इन चीजों को खरीदना नहीं पड़ता है। पत्र खरीदना नहीं पड़ता है, पुष्प खरीदना नहीं पड़ता है, फल खरीदना नहीं पड़ता है, तो यह जल तो हरगिज खरीदना नहीं पड़ता है। आजकल कली का प्रभाव है कि यहाँ जल भी खरीद करके पीना पड़ रहा है। लेकिन यह जिस समय इस तरह की चर्चा हो रही थी उस समय की बात है। पत्रेषु पुष्पेषु, कोई व्यक्ति अगर थोड़ी सी जल्दी सुबह उठ करके भगवान का नाम करके और घर से निकल जाए तो उसको रास्ते में ऐसे सारे पत्र और पुष्प और फल ऐसे ही मिल जाएंगे, पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि फूल तो होते ही हैं, कुछ लोग सुबह जाग करके पुष्प संग्रह करते हैं, तो उसी तरह से भी फल का संग्रह हो सकता है। और तोय का संग्रह तो गंगा नदी हैं, यमुना जी हैं, या और कोई नदी हैं, उसमें से जल संग्रह करके भगवान को वो जल चढ़ाया जाए, भगवान को जल निवेदित किया जाए, पुष्प निवेदित किया जाए, पत्र निवेदित किया जाए, इससे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कहते हैं गंडूष जलमात्रेण तुलसी दलेना जलस्य चुलुके न च। अर्थात केवल चुलुक मात्र जल, अर्थात थोड़ा सा जल, उसमें तुलसी दल दे करके अगर कोई मेरी आराधना, मेरी उपासना करता है, अहम आत्मानम, अर्थात भगवान आत्मानम विक्रीणीते, अपने को लुटा देते हैं। अर्थात अपने को उसके सेवा के बदले में, उस तुलसी दल को देने के बदले में भगवान अपने को ही दे देते हैं। तो यहाँ तो और ज्यादा पत्रम पुष्पम फलम तोयम कहा गया। तो नृसिंह पुराण में कहा गया पत्रेषु पुष्पेषु फलेषु तोयेषु अकृत लभ्येषु। ये कृत लभ्य नहीं है, कृत होते हुए लभ्य ऐसा नहीं है, अकृत लभ्य, इनको खरीदना नहीं पड़ता। अकृत लभ्येषु सदैव सत्सु, सब समय यह उपलब्ध है। फिर भी भक्त्या सुलभ्य पुरुषे पुराणे, देखिए ये जैसे सुलभ्य हैं, अब भगवान भी सुलभ हैं। पत्र पुष्प फल तोय जैसे अकृत लभ्य हैं और सुलभ हैं, उसी तरह से भगवान भी सुलभ हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। क्यों? भक्तिया सुलभ्य पुरुषे पुराणे, भक्ति के द्वारा पुराण पुरुष जो भगवान हैं वो सुलभ हैं। सुलभ्य पुराणे मुक्ति किमर्थम क्रियते प्रयत्न, क्यों? मुक्ति के लिए हम जीवन मुक्त हो जाएं, अर्थात इस माया बंधन से मुक्ति हो जाए, इस तरह के लिए इतना प्रयास करने की क्या जरूरत है? क्योंकि भगवान की सेवा करने से, भक्ति करने से ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति ये सब तो ऐसे ही आ जाता है अनायास, ये मुफ्त में ही मिल जाता है। तो उसके लिए ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, अर्थात कर्म जैसे भक्ति के बिना, भक्ति को उत्पादन अगर न करे, अर्थात कर्म के द्वारा अगर भक्ति का याजन नहीं किया जाए, वो कर्म जैसे श्रम होता है, उसी तरह से ज्ञान और योग ये दोनों भी श्रम मात्र ही होते हैं। उसके अर्थात ज्ञान कैसे श्रम होता है, उसी प्रसंग में श्री ब्रह्मा जी की स्तुति का उद्धार किया गया। श्रेयः श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये के बलबोध लब्धये
तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यत यथा स्थूल तुषाबघातिनाम। कोई अगर इस श्लोक को उच्चारण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कीजिए प्लीज। गुरुजी हम कर सकते हैं। गुरुजी प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्यों नहीं करेंगे, कोई भी कर सकता है, आप करिए। श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिनाम्। काली प्रसाद जी, आपको तो ऐसे नहीं छोड़ दिया जाएगा, आप श्लोक को उच्चारण कर दिया आप मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है। श्रेय श्रुति में समास बताइए। मैंने अभी बताया है समास। देखिए, ये भक्ति का विशेषण है। श्रेय श्रुतिम भक्तिम उदस्य। तो यहाँ श्रेय श्रुति में आप कोशिश करिए, समास अगर हो जाए अच्छा है, नहीं तो मैं बता दूंगा। श्रेयसाम श्रुति ही श्रेय श्रुति ही ऐसा देखिए, तो फिर भक्ति में कैसे जाएगा सर? श्रेयसाम श्रुति ही जस्या यस्याः, हाँ, जस्याः यस, सा श्रेयसाम श्रेय श्रुति ही ताम श्रेय श्रुतिम भक्तिम। यस्याः में कौन सी विभक्ति है? जस्याः माने ये पंचमी विभक्ति होती है। हाँ, पंचमी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो श्रेयसाम श्रुति ही, श्रुति का क्या बताया था? प्रश्रवण अर्थात प्रवाह, अर्थात जिस भक्ति महारानी से समस्त श्रेय की श्रुति होती है, अर्थात श्रेय वहां से निर्झर होते हैं, श्रेय का निर्झर होता है, श्रेय वहां से चलते हैं वहीं से। तो श्रेय का मतलब श्री चक्रवर्ती पाद ने बहुत सुंदर तरीके से बताया था, ज्ञान कर्माधि नाना साधन साध्यानि फलानि। चलिए, बहुत अच्छा किया आपने, समास भी बता दिया, श्लोक का भी उच्चारण किए बहुत अच्छे ढंग से। श्रेय श्रुतिम भक्तिम उदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये के बलबोधलब्धये तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यत यथा स्थूल तुषावघातिनाम। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं काली प्रसाद जी? और कोई कुछ कहना चाहते हैं कोई? नहीं गुरु जी, ठीक है। ठीक 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 सर उच्चारण करेंगे फिर भी। हाँ हाँ, करिए 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 करिए। श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये तेषामशौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिनाम्। बहुत सुंदर, अच्छा कह दिया। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा उच्चारण हुआ। तो इस पद्य में यह कहा गया कि ज्ञान कैसे निष्फल होता है अगर वो भक्ति भक्तिम उदस्य, अर्थात भक्ति को किनारे करके, अर्थात भक्ति को लक्ष्य के रूप में स्थापित न करके, भक्ति प्राप्त करने की इच्छा न करते हुए अगर ज्ञान का अनुष्ठान किया जाता है तो वो ज्ञान बेकार होता है, क्लेशल होता है, क्लेशद होता है। तो प्रसंग यह चल रहा था कि धर्म जैसे भक्ति को उत्पन्न न कर पाने के कारण श्रम ही होता है, उसी तरह से ज्ञान भी अगर भक्ति के उद्देश्य से न हो वह भी क्लेशलः अर्थात क्लेशदः भवति। इसी प्रसंग में अर्थात ज्ञान कैसे क्लेशद होता है, इसी प्रसंग में एक श्लोक का उद्धार और करते हैं। नैष्कर्म्यम अप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कुतः पुनः सस्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्यकारणम। नैष्कर्म्यम अप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कुतः पुनः सस्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। यह श्लोक प्रथम स्कंध के 5वें अध्याय में यह श्लोक विद्यमान है। जब नारद महर्षि भगवान वेद व्यास को उपदेश दे रहे हैं कि आपने
कर्म के बारे में तो बहुत कुछ लिखा, ज्ञान के बारे में भी लिखा, लेकिन भक्ति के बारे में आपको जितना प्रचार करना चाहिए था लोगों में, उतना आप नहीं कर पाए। तो उसी प्रसंग में श्री नारद महर्षि श्री व्यासदेव को उपदेश कर रहे हैं, नैष्कर्म्यम अप्यच्युतभाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। अर्थात कहने का मतलब है इन दो श्लोकों में, अर्थात जो अभी श्रेय श्रुति जो श्लोक है और नैष्कर्म्यम अप्यच्युतभाव वर्जितम, इन दो श्लोकों में ज्ञान की निंदा की गई है, उस ज्ञान की निंदा की गई है जिस ज्ञान के द्वारा भक्ति साधनीय नहीं है, भक्ति प्राप्य नहीं है, इस तरह का कहा गया है। तो हम लोग अभी इसका पहले कर लेंगे, उसके बाद उच्चारण करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें कहा गया है न शोभते ज्ञानम, अर्थात ज्ञानम न शोभते। इस श्लोक को अगर ध्यान दिया जाए, नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम, अर्थात कहने का मतलब है निरंजनम अपि ज्ञानम न अलम न शोभते। चाहे ज्ञान आपका निरंजन भी हो, अर्थात समस्त अविद्योपाधि से विनिर्मुक्त भले ही क्यों न हो, अर्थात अविद्या का जो अंश है या अविद्या का जो प्रभाव है, अविद्या का जो चमत्कार है, उससे भले ही आपका ज्ञान मुक्त हो गया हो, लेकिन ऐसा भी ज्ञान न शोभते। और क्या, न नैष्कर्म्यम। नैष्कर्म्य का मतलब हुआ, निष्कर्म शब्द का अर्थ वहां बताया गया है ब्रह्म। नैष्कर्म्य का मतलब ब्रह्म संबंधी, अर्थात ब्रह्म ज्ञान, अर्थात ब्रह्माद्वैत ज्ञान, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि या सर्वम खलु इदं ब्रह्म, इस तरह का अद्वैत ज्ञान आपको भले ही प्रतिष्ठित हो गया हो और वो ज्ञान भले ही निरंजन हो, अर्थात अविद्या के कालुष्य से, अविद्या की कालिमा से वो भले ही मुक्त हो, ब्रह्माद्वैत ज्ञान है एवं अविद्या विनिर्मुक्त है, ऐसा भी ज्ञान अच्युत भाव वर्जितम न शोभते। अगर अच्युत भाव उसमें नहीं है, अर्थात भगवान के प्रति भक्ति के लिए वो अगर ज्ञान अनुष्ठित नहीं है, या उस ज्ञान का लक्ष्य अगर भगवत भक्ति नहीं है, भगवान को प्राप्त करना नहीं है, तो वो ज्ञान कतई शोभित नहीं होता है, कभी भी वो ज्ञान शोभित नहीं होता है। कुतः पुनः सस्वद अभद्रम ईश्वरे नचार्पितम कर्म यदप्य कारणम। आगे कह रहे हैं तो फिर कर्म की शोभा भले कैसे हो, क्योंकि कर्म से तो ज्ञान अत्यंत उत्कृष्ट होता है। अगर इस तरह का ज्ञान जो अद्वैत ज्ञान, अर्थात जिसमें संपूर्ण अविद्या का विनाश हो गया हो, और जब अहम ब्रह्मास्मि इस अनुभव में प्रतिष्ठित होने वाले व्यक्ति का जो ज्ञान है वह अगर शोभित नहीं है, तो कुतः पुनः सस्वत अभद्रम, अर्थात कर्म जो है वो सस्वत अभद्र होता है, अर्थात अकल्याणकारक होता है। क्यों? कर्म का अनुष्ठान करने के समय तो कर्म कष्टप्रद होता ही है, क्योंकि कर्म का अनुष्ठान हम कैसे करते हैं, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और उसका फल भी क्या है, वो भी अभद्र है। क्योंकि कर्म करके हम कभी स्वर्ग में जाते हैं, कभी नरक में जाते हैं, कभी राजा बनते हैं, कभी प्रजा बनते हैं, कभी दरिद्र बनते हैं, कभी रंक बनते हैं, कभी धनी बनते हैं, लेकिन उसकी गति क्या है, उसमें परिवर्तन होते ही रहता है। आज स्वर्ग गए तो कुछ दिन के बाद स्वर्ग से भी पतन होगा, और नरक गए वहां से भी मुक्ति मिल जाएगी। अर्थात कर्म का फल जो है वो अस्थिर है, वो अनिश्चित है, अर्थात वो अनित्य है। इसीलिए कर्म जो है शाश्वत अभद्र है, हर तरह से वो अभद्र है, क्योंकि उसका आचरण के समय में भी वो कष्टप्रद है, और वो जब फल देने लगेगा, उसका फल जब हमको प्राप्त होगा वो भी अभद्र है, क्योंकि उस फल को प्राप्त करते समय, अभी अगर इंद्र हम बन भी गए, हमेशा चिंता रहती है इंद्र को कि कोई दूसरा इंद्र बनने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। अगर कोई नहीं भी कर रहा है, लेकिन हमारी इंद्रत्व की जो अवधि है वो भी सीमित है, जब खत्म हो जाएगा तब कहाँ जाएंगे, अर्थात उस समय भी चिंता बनी ही रहती है। इसलिए कर्म शाश्वत अभद्रम। तो अगर ज्ञान की शोभा नहीं है, तो शाश्वत अभद्र वाला जो कर्म है वो कैसे शोभित होता है। अगर कहा जाए हम अगर
निष्काम कर्म करेंगे अर्थात अकारण कर्म करेंगे, अर्थात वह कर्म भी शोभित नहीं होता है। अकारण का मतलब है अर्थात दो तरह से कर्म की बात कही गई है, सकाम कर्म यद्यपि अकारणम, अकारण अर्थात निष्काम कर्म। तो सकाम कर्म शोभित नहीं होता है और निष्काम कर्म भी नहीं शोभित होता है। क्यों? अगर भगवत भक्ति से मुक्त है, भगवत भक्ति लक्ष्य को लक्ष्य बना के ऐसा कर्म का अनुष्ठान नहीं किया गया है। क्योंकि देखिए अगर निष्काम हम कर्म करते हैं तो चित्त शुद्धि होती है, ज्ञानोदय होता है, वही फिर घुमा फिरा करके वही ज्ञान वाली की स्थिति में चले जाते हैं। सकाम कर्म से स्वर्ग आदि होते हैं, निष्काम कर्म से चित्त शुद्धि होती है। उसका अगला पड़ाव क्या है? अगला पड़ाव है कि बोध हो जाएगा। तो बोध हो जाने से हम ब्रह्माद्वैत में अद्वैत में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, लेकिन तो उसका पर्यवसान ज्ञान में होता है। तो इसीलिए कर्म, कोई भी कर्म भक्ति के बिना शोभित नहीं होता है। तो इस श्लोक में दो बातें कही गई है, अर्थात ज्ञान कर्म के बिना ज्ञान भक्ति के बिना शोभित नहीं होता है, उसी तरह से कोई भी कर्म भक्ति के बिना शोभित नहीं होता है। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कुतः पुनः सस्वदभद्रमेश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्यकारणम। अर्थात इन दो श्लोकों के द्वारा, पहला श्लोक था श्रेय श्रुतिम भक्ति उद्देश्य और नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम, इन दो श्लोकों के द्वारा श्री चक्रवर्ती पाद कहना चाहते हैं ज्ञान भी भक्ति के बिना अर्थात भक्ति को लक्ष्य बनाए बिना यह विज्ञान बेकार ही है। ठीक है महाराज जी, आप उच्चारण करिए। महाराज जी आप उच्चारण करिए। श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदश्यते विभो क्लिशन्ति जे केवल बोध लब्धये तेषामशो क्लेशलये वशिष्यते नान्यजतस्तुलतु सावघातिनम् नष्कर्ममप्यच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् उतः पुनः सदभद्रमीश्वरे न कारणम। जी महाराज जी, कुतः पुनः सस्वदभद्रमीश्वर, इस अंश को एक बार और उच्चारण करिए। कुतः नष्कर्ममप्यच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः सदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। वाह, बहुत सुंदर। तो इन दो श्लोकों के द्वारा श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है कि ज्ञान भी भगवत भाव वर्जित, भगवत भक्ति को लक्ष्य बना करके अगर अनुष्ठित नहीं किया गया वह भी बेकार है। और अगले श्लोक में क्योंकि कहा गया ज्ञान योगयो अपि, अर्थात योग भी भगवत भाव के बिना, भक्ति के बिना योग भी निष्फल होता है, योग भी व्यर्थ होता है, उसकी भी कोई बहुत लाभ मनुष्य को नहीं मिलता है। उस प्रसंग में यह श्लोक लिया गया। पुरेह भूमन बहवोपि योगिनः त्वदर्पितेह निज कर्म लब्धया विबुध्य भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेदिरेञ्जोच्युतते गतिं पराम्। पुरेह भूमन बहवोपि योगिनः त्वदर्पितेह निज कर्म लब्धया विबुध्य भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेदिरेञ्जोच्युतते गतिं पराम्। अर्थात इस श्लोक में कहा गया है यह इस संसार में पूरा अर्थात अतीत काल में बहवोपि योगिनः अर्थात बहुत ऐसे योगी हुए जो विबुध्य, जो लोग, विबुध्य का मतलब है जो समझ गए, अर्थात जिनको यह बात समझ में आ गई कि भक्ति के बिना हमारा यह योग साधना है, ये जो योगानुष्ठान है, यह कोई बहुत फायदेमंद नहीं है, बहुत लाभप्रद नहीं है। तो ऐसा विबुध्य, ऐसा समझ करके
भक्ति व ते गतिम प्रपेदिरे, अर्थात उन लोगों ने भक्ति के द्वारा आपकी गति को प्राप्त की। अर्थात कहने का मतलब है योग भी भक्ति के बिना व्यर्थ है, इसलिए पुरा काल में योगियों ने भी भक्ति का अनुष्ठान करते हुए आपकी गति को, सदगति को, भगवत गति को, भगवान के चरण कमल को प्राप्त किए। इस श्लोक की चर्चा भगवान की कृपा से, आप सबके शुभाशीर्वाद से, सदिच्छा से, सहयोग से हम लोग कल कर पाएंगे। इसकी ऐसी संभावना के साथ और ऐसी आशा के साथ आप सबके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज की कथा का विश्राम करते हैं। इस श्लोक की श्री चक्रवर्ती पाद बहुत सुंदर व्याख्या किए हैं, इसकी चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु नमो नमः। नमस्ते चरण जय श्री राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, जय जय